Class 9 exercise 10.1 question number 3 है. In a triangle ABC, the bisector of angle B and C meet in points I. Prove that I is equidistant from the three sides of ABC. क्वेश्चन में ये कह रहा है एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसमें दो एंगल हैं, एंगल B और एंगल C. ये दोनों पॉइंट I पे मिलते हैं और हमें प्रूव करना है कि I का डिस्टेंस तीनों साइडों पे मींस यहाँ Q से, P से और R से आपस में बराबर है. तो ये हमें प्रूव करना है. तो हम सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं. गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि BT है आपके पास, ये BT ये बाइसेक्ट करता है एंगल B को. इस तरह बाइसेक्ट करता है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं. इसी तरह एक आपके पास लाइन CS है जो कि एंगल C को बाइसेक्ट करती है, इस तरह कि आपके पास एंगल 3 और एंगल 4 वो आपस में बराबर हैं. ये आपके पास गिवन है. I पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है CS का, इस CS का और CT का, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये. इसके अलावा IP परपेंडिकुलर है AB के और IQ परपेंडिकुलर है BC के और IR परपेंडिकुलर है AC के. ये सब हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि IP कॉन्ग्रुएंट है IR के और IQ के. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर I पॉइंट बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC का. तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. पहले हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, PIB. तो लिख लेते हैं ट्राइंगल P बल्कि उससे पहले ट्राइंगल PIB और ट्राइंगल BIQ. ट्राइंगल BIQ इन दोनों कंसीडर करते हैं. इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमारे पास एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, ये हमारे पास गिवन है. फिर एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, परपेंडिकुलर हैं. तो हम लिख लेंगे एंगल P कॉन्ग्रुएंट एंगल Q. यहाँ पास गिवन है ईच 90 डिग्री. तो हमारे पास दो एंगल्स बराबर हो गए. अगर हम एक साइड भी बराबर कर लें तो ये SS पोस्टुलेट के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. तो हमारे पास यहाँ पे एक BI साइड है जो कि दोनों की कॉमन है. तो कॉमन है तो दोनों में बराबर हो गई. तो हम लिख सकते हैं BI इज कॉन्ग्रुएंट टू BI. तो ये हमारे पास है कॉमन. इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PIB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ
ट्राइंगल बी आई क्यू के। और अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये आई पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी आई क्यू के। तो हम इसको लिख लेते हैं, आई पी कॉन्ग्रुएंट ऑफ आई क्यू। रीजन लिख देते हैं कि ये हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हमें प्रूव करना है कि आई आर बराबर है आई क्यू के। तो ये अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए फिर हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास, इसको थोड़ा किसको क्लीन कर देते हैं, इसको ओके। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, आई आर सी और आई सी क्यू। तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल आई आर सी और ट्रायंगल आई सी क्यू। इन दो ट्रायंगल्स में एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, ये गिवन है, और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट है एंगल R के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और हमारे पास IC कॉमन लाइन है, so साइड IC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ IC, ये कॉमन है। तो S से S पोस्टुलेट से ये ट्रायंगल IRC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ICQ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो IC कॉन्ग्रुएंट हो गया IR के। तो हम कह सकते हैं IQ कॉन्ग्रुएंट हो गया IR के। अभी हमने पहले दो ट्रायंगल्स में ये देखा कि हमारे पास IP बराबर है IQ के। तो IP कॉन्ग्रुएंट है IQ के, और अभी IQ कॉन्ग्रुएंट है IR के। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब दोनों IQ के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि IP कॉन्ग्रुएंट हो गया IQ के और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया IR के। और ये हमारे पास ही रिक्वायर्ड था, तो ये प्रूव्ड। इस तरह क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।